पहले वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। नीट 2013 में आया हुआ था। टॉपिक का नाम था प्रोजेक्टाइल मोशन या काइनेमेटिक्स टू डायमेंशनल प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं। मैं टॉपिक का नाम इसलिए लिख देता हूँ, आपको आइडिया रहेगा। क्वेश्चन में इन्होंने बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, एकदम बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन का, कि पॉइंट ए से इन्होंने प्रोजेक्ट किया, मतलब पॉइंट को प्रोजेक्शन पॉइंट बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। उन्होंने कहा पॉइंट ए पे इनिशियल वेलोसिटी, या हम वी ए लिख देते हैं, कितना दिया गया बॉडी को 2i + 3j दिया गया है। 2i + 3j मतलब टू डायमेंशनल प्रॉब्लम है, आप साफ साफ देख सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में अगर मैं वेलोसिटी पूछूं तो आप बोलेंगे 2 मीटर पर सेकेंड, और अगर वाई डायरेक्शन में मैं वेलोसिटी पूछूं तो आप बोलेंगे 3 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी दिया गया था, यहाँ पे आप मीटर पर सेकेंड लिख लीजिए। ये जो है, अब उन्होंने बोला जब बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो कितनी वेलोसिटी होगी। अच्छा, एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं लिया गया है, कुछ बोला नहीं गया है, वैसे भी आइडियल केस है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट, आगे कोई एक्सेशन नहीं रहता, तो आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को आप कांस्टेंट ले रहे हैं, मतलब उसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड सेम रहेगा वेलोसिटी का। तो यहाँ पे मतलब पहले आपने हॉरिजॉन्टल कितना पे कहा था 2i कैप, आई कैप मतलब उसे पता चल रहा है एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए। तो इन्होंने कहा तो बी पॉइंट पे भी आपको वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उतनी मिलेगी जो ए पे था 2i, और ए से बी मतलब वो पूरा का पूरा रेंज कवर कर चुका है, मतलब ए से बी कब पहुंचा होगा अपने टाइम ऑफ फ्लाइट में। तो आप जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट में मतलब वो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि जब जिस पॉइंट से आपने फेंका वर्टिकली उसी पॉइंट पे आ गया। हॉरिजॉन्टल वो डिस्प्लेस हुआ आर, बट आया उसी सेम हाइट पे, मतलब ये टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस जितने वेलोसिटी से आप बॉडी को फेंकते हो अगर वी वाई से, तो आपके हाथ में भी कितनी वेलोसिटी से वापस आता है, वी वाई से ही आएगा। मतलब 2 मीटर पर सेकंड आपने अगर ऊपर फेंका है तो अभी -2 मीटर पर सेकंड लेंगे, मतलब डायरेक्शन चेंज होगा, पहले ऊपर फेंका था अब नीचे, बस यही फर्क है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस मतलब जितने वेलोसिटी से आप बॉडी को स्पीड से फेंकते हैं उतनी स्पीड से आपके हाथ में मिलता है, सेम हाइट पे अगर आप हाथ रखते हैं तो। बट एयर रेजिस्टेंस अगर ना हो तो आइडियल केस में, हाँ डायरेक्शन अपोजिट है, अगर ऊपर आपने पॉजिटिव लिया है तो नीचे निगेटिव। तो उन्होंने ऊपर पहले देखिए 3j लिखा हुआ है, मतलब ऊपर जा रहा था 3 मीटर पर सेकंड से, आगे जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड से। तो जब बी पे नीचे गिरेगा मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बी पे कितना हो चुका है 0, मतलब पूरा कवर कर चुका है। एक अपना प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए उसने पूरा ट्रेजेक्टरी कवर कर लिया है। तो इसका मतलब बी पॉइंट पे अगर हम बात करें तो पहले +3j था, अब -3j हो जाएगा मीटर पर सेकंड, लेकिन स्पीड में कोई फर्क नहीं। ये आपका आंसर था, इतना आसान था, सिंपल, कुछ नहीं करना है। 2i अगर दिया था तो 2i को 2i लिखिए, 3j प्लस में था तो 3j को माइनस में लिखिए। क्यों? क्योंकि बी पॉइंट पे, अगर मान लीजिए वो सी पॉइंट पे पूछते मैक्सिमम हाइट पे तो आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे सिर्फ कितना रहता 2i, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। स्पीड चाहिए तो √2² + 3² कर दीजिए, पहले भी वही था अभी भी वही रहेगा, तो √13 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इतनी स्पीड से फेंका गया था, करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब विज्ञान कौशल चैनल।